जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाला क्लास 10 के हिंदी चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे, जिनके लेखक है मैक्स मुलर साहब। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय, उसके बाद हम लोग कहानी को देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर हिंदी चैप्टर का 3 वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, इसका भी मिलेगा आपको कहानी, इसके बाद में मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव, इसके बाद मिलेगा आपको सब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 2 चैप्टर तक अभी करा रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अगर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये कहानी लगभग 7-8 पेज की है और मैं करीबन आपको आधा घंटे के वीडियो में प्रॉपर्ली इस चैप्टर के बारे में अच्छे प्रकार से आपको समझा देंगे। उम्मीद है कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं लेखक परिचय। ठीक है, देखिए लेखक परिचय में क्या है। ठीक है, पूछेगा यहाँ से क्या कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है दोस्तों। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा भाषण है। ठीक है, भारत में हर कोई क्या देते हैं, भाषण देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, भाषण देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, तो याद रखिएगा भाषण है। तो पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर साहब है। इस भी बात को आपको याद रखना। ठीक है, तो याद रखिएगा मैक्स मुलर का पूरा नाम पूछेगा कि क्या है, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, आइए इनके अगर जन्म की बात कीजिएगा कि जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जन्म याद रखिए कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब पूछेगा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ऐसे पूछे तो याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा पहले कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, उसका नाम पूछेगा कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। ठीक है, उसका नाम पूछेगा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इनका है ना जन्म हुआ था। ठीक है, अगर बात की जाए कि सर इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा 28 अक्टूबर क्या हुआ था दोस्तों, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी की इनकी मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो पूछेगा कि मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनके पिता की अगर बात की जाए सर इनका पिता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनके पिता का नाम है विल्हेल्म मुलर। क्या नाम है दोस्तों, विल्हेल्म मुलर। ठीक है, आइए अब इनके बात की जाए कि सर मैक्स मुलर जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो 4 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। ये ज़्यादा धनिक नहीं थे, मिडिल फैमिली से थे। ठीक है, लेकिन वजह क्या था, पढ़ाई नहीं छोड़ने का कि इनको बचपन से ही पढ़ने में रुचि था, जिसके कारण से इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, पढ़ाई नहीं छोड़ा और पढ़ लिख के इतने विद्वान हो गए ना कि आपको वीडियो में हर चीज़ बता देंगे कि कितने विद्वान हो गए थे, लोग इनकी कितनी तारीफ कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आइए तो यहाँ मैंने लिखा है कि मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे 4 वर्ष के हुए थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये विद्वान किस किस भाषा का होता था, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। ठीक है, और इनके बारे में हम बताएंगे आगे। ठीक है, विद्वान के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी फिलहाल यहाँ सब्जेक्टिव पूछेगा कि है ना ग्रीक भाषा के विद्वान कौन है, तो याद रखिए मैक्स मुलर साहब ने। लैटिन का पूछेगा तो मैक्स मुलर बताइएगा, संस्कृत का पूछेगा तो मैक्स मुलर। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ हम आपको और बता दें हाँ, तो ये इन्होंने अपने पढ़ाई को जारी रखा और जारी रखते हुए ये इतने भाषा का क्या बन गए, विद्वान बन गए। देखिए दोस्तों, हम लोग को समस्या जब आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग पास इतना समस्या है, इतना स्थिति खराब हो गया, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे हम लोग कोई भी काम करने का मन नहीं लगता। लेकिन नहीं, इंसान को संघर्ष ही आपको महान बनाता है, संघर्ष ही आपको, मेहनत ही आपका रंग दिखाता है। ठीक है दोस्तों, कितना भी परिस्थिति हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाई मन लगा के पढ़िए। ठीक है, देखिए हर इंसान को पूरे 10 साल में एक बार ही मौका मिलता है मैट्रिक एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और ये मौका अपने हाथ से मत छोड़ने दीजिए। और आपका भी आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी मेहनत के दम पर हर चीज़ कर सकते हैं, आप भी जे चाहे से नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, इसे मन लगा के पढ़िए। बताइए, देखिए मैक्स मुलर साहब के पिताजी मर गए, फिर भी अपनी पढ़ाई नहीं रुकी और आगे पढ़कर देखिए विद्वान बन गए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। तो क्वेश्चन यह भी से पूछेगा कि मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में किस भाषा का अध्ययन किया था, चाहे किस विषय का अध्ययन किया था, तो यह देखिएगा संस्कृत का। या क्वेश्चन को इस तरह को घुमा कर पूछा जा सकता है, किस विद्यालय में है ना संस्कृत का अध्ययन किया था मैक्स मुलर ने, लिपजिंग विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, लिपजिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे आइए। अब इतने ये महान हो गई कि इनको स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। वेदांतियों किसे कहते हैं, जो वेद को अध्ययन करते हैं उसे वेदांतियों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने है ना इन्हें इतना विद्वान हो गए थे कि इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वेदांतियों का वेदांती है ना किसे कहा। ठीक
ठीक है, किसे कहा, तो यह देखिए मैक्स मुलर साहब को कहा। ठीक है, पूछेगा कि वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा, तो यह देखिएगा स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है कि भारत से हम क्या सीखे, इसे हिंदी भाषा में अनुवाद डॉक्टर है ना भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो आभास से हम क्या सीखे किस भाषा में लिखा गया है, तो ये जर्मनी भाषा में लिखा गया है, लेकिन हम लोग किस भाषा में पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो इसको हिंदी में रूपांतर कोई ना कोई किया होगा ना, तो उसको हिंदी में रूपांतर करने वाला व्यक्ति का नाम है भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जा सकता है कि है ना, पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे, इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। ऑप्शन डी में रहता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर कहता है मैक्स मुलर संस्कृत भाषा में इतना विद्वान हो गया कि बहुत सारा संस्कृत बुक का जर्मन में है ना जर्मन में अनुवाद कर दिया। देखिए ये इतने विद्वान हो गए संस्कृत का, इतने अच्छे जानकार हो गए है ना, इतने मतलब संस्कृत का ही नहीं बहुत सारा भाषा का इन्होंने बहुत सारा ज्ञान हासिल किया और बहुत ज़्यादा विद्वान हो गए। इतने विद्वान हो गए कि इन्होंने क्या किया, जो बुक संस्कृत में लिखा हुआ था उनको जर्मनी भाषा में अनुवाद कर दिया, इसलिए ताकि जर्मनी वाला भी पढ़े और इनसे कुछ सीखे। किससे, भारत से सीखे। कौन, जर्मनी वाले, कि भारत में क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना, कैसे भारत महान है। इसलिए इन्होंने क्या किया है ना, जर्मनी भाषा में अनुवाद कर दिए ताकि जर्मन वाला भी पढ़े। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो वही चीज़ लिखा है कि मैक्स मुलर संस्कृत भाषा में इतना विद्वान हो गए कि बहुत सारा संस्कृत बुक जर्मनी भाषा में अनुवाद कर दिया, जर्मनी में अनुवाद कर दिया है ना, ताकि जर्मन लोग पढ़े और भारत से कुछ सीखे, है ना, भारत से कुछ सीखे। आगे है आपका कि कुछ संस्कृत ग्रंथ है ना, कुछ संस्कृत ग्रंथ है जो जर्मनी भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किए हैं। देखिए कुछ संस्कृत ग्रंथ है ना, जो कि जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो मैक्स मुलर साहब ने किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए उस ग्रंथ का नाम क्या है, एक ग्रंथ का नाम है हितोपदेश। तो हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने किया था। ठीक, यहाँ से कभी क्वेश्चन उठता है और ये पूछा भी गया है कि हितोपदेश को या तो आप रचना कह सकते हैं, प्रसिद्ध रचना कौन कौन है, तो हितोपदेश मेघदूतम उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, तो पूछेगा कि हितोपदेश को जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मुलर ने। पूछ देगा कि मेघदूतम जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है ना, कौन लिखा हुआ था, कालिदास ने लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मेघदूतम जो संस्कृत भाषा में जो लिखा हुआ है इसको जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो याद देखिएगा कौन, मैक्स मुलर। उपनिषद जो है कंठ और केन जो है ना, जर्मनी भाषा में इसको भी अनुवाद कर दिया। ठीक है, तो पूछेगा कि उपनिषद इन निम्न से कौन सा है, याद रखिएगा कंठ और केन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या था कि आपको बता दें कि पहले भारत के एग्जाम जो होता था कहाँ होता था, तो इंग्लैंड में होता था। कहाँ होता था दोस्तों, इंग्लैंड में होता था। अब इंग्लैंड में ऐसा क्यों होता था सर कि भारत का एग्जाम इंग्लैंड में क्यों होगा, तो देखिए भारत का एग्जाम इंग्लैंड में इसलिए होता था क्योंकि हम लोग गुलाम किसके थे, हम लोग गुलाम थे किसका, इंग्लैंड के थे, इसलिए भारत का एग्जाम इंग्लैंड में होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मैंने देखी कहाँ, यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं कि पहले भारत का परीक्षा इंग्लैंड में होता था क्योंकि है ना हम लोग अंग्रेज का क्या थे, गुलाम थे, और भारत को अच्छे से अंग्रेज नहीं जानता था। मतलब मान लीजिए आप किसी को पार्टनर लेकर जा रहे हैं घुमाने और आपको खुद वहाँ के बारे में पता नहीं था कि आप अच्छे से घुमा पाइएगा, नहीं घुमा पाइएगा। सेम उसी प्रकार से जो व्यक्ति भारत पर शासन किया हुआ है अब भारत के बारे में नहीं जानेगा तो क्या वो अच्छे से शासन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि वो भारत के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे और इनके मतलब भारत के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन कौन, मैक्स मुलर साहब ने कहा होता था कि भारत के कोने कोने से परिचित थे। ठीक है, कोने कोने से परिचित थे। तो मैक्स मुलर साहब को इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी जो था इन्होंने क्या किया, उनको बुला लिया। किसको, मैक्स मुलर साहब को बुला लिया कि उनके बारे में कि किस लिए बुलाया, तो भारत के बारे में जानने के लिए कि भारत में ऐसा क्या बात है, इनको जानने के लिए किसको बुलाया, मैक्स मुलर को बुलाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लिखा क्या है कि भारत को अच्छे से अंग्रेज नहीं जानता था तो मैक्स मुलर को बुलाता है, और क्योंकि मैक्स मुलर भारत के है ना कोने कोने को जानता था तो मैक्स मुलर भारत के तो बोलता है, जब बुलाता है कि मैक्स मुलर साहब को जब बुलाता है अपने अधीन जब बुलाता है तो पूछता है कि भारत के बारे में कुछ बताओ। तो भारत के बारे में इतनी व्याख्या करते हैं कौन, मैक्स मुलर साहब इतने व्याख्या करते हैं क्या कि खान पान रहन सहन वेशभूषा सबके बारे में अच्छे से बताते हैं। कौन, मैक्स मुलर साहब बताते हैं भारत के बारे में कि भारत में ये है वो है, बहुत तरह से बहुत बड़ाई करता है किसके बारे में, भारत के बारे में। ठीक है, बताते हैं और बताते हुए कहते क्या है, देखिए बताते हुए अच्छे से बताते हुए एक जोशीला भाषण देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, एक जोशीला भाषण देते हैं। इससे खुश होकर देखिए
इससे खुश होकर, है ना, इससे खुश होकर महारानी विक्टोरिया ने, इससे खुश होकर महारानी विक्टोरिया ने, है ना, 1868 ईस्वी में इन्हें नाइट की उपाधि दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों? नाइट की उपाधि दे दिया। लेकिन उन्होंने, मैक्सवेल साहब ने नाइट की उपाधि को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए, और क्योंकि ये उनको बहुत तुच्छ समझता था। और नाइट की उपाधि के बारे में बता देते, पूरे विश्व में साल में एक बार किसी को ये उपाधि दिया जाता था। ये सोचा कि मेरे लायक नहीं है, इसलिए और क्या कर दिया, वो उपाधि लौटा दिया उनको, वो स्वीकार नहीं किया। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या है कि एक जोशीला भाषण देता है और वो खुश होकर, कौन खुश होकर? महारानी विक्टोरिया ने खुश होकर, इससे खुश होकर 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि देती है। तो मैक्स मुलर ने इसे नाइट की उपाधि को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि नाइट की उपाधि बहुत बड़ा उपाधि होता है। पूरे विश्व में हर साल किसी एक व्यक्ति को, है ना, दिया जाता था यह उपाधि, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नाइट की उपाधि, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दिया था? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर को। पूछेगा कि नाइट की उपाधि कब दिया गया था? तो 1868 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, पूछेगा कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया ने दिया। ठीक है, आइए इनके थोड़ा सा इमेज दिखाते हैं महारानी विक्टोरिया का। देखिए, ये महारानी विक्टोरिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ताज पहनी हुई है, इस पे कोहिनूर हीरा लगा होता है। ठीक है, और ये कोहिनूर हीरा कहाँ का होता है दोस्तों? ये भारत का होता है। ये लोग चुरा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत प्राचीन काल में बहुत अमीर था दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ से चुरा कर ले गया अपने देश में। ठीक है दोस्तों, आइए, क्योंकि आपको पता ही है कि अंग्रेज कितना लूटा है, यहाँ से बहुत सारा लूटा है कि नहीं है? आगे देखिए, तो ये चीज़ तो हो गया अब हम लोग को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम आपको बता दिए। चलिए थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। क्या हम बताइए, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर है। चलिए बताइए, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। चलिए बताइए, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है? तो सर, मैक्स मुलर के पिता का नाम है विल्हेल्म मुलर। क्या नाम है? विल्हेल्म मुलर। चलिए बताइए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था सर? जर्मनी के डेसाउ नमक में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अच्छा बताइए, मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई? तो सर, मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, अच्छा, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर है। ठीक है दोस्तों, आइए, मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, बताइए, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि कब दी थी? सर, 1868 ईस्वी में। बताइए, वेदांतियों का वेदांती, है ना, किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसे कहा? तो मैक्स मुलर को। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, यहाँ तक हम आपको बता दिए। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, एक चीज़ तो यहाँ तक, हाँ, मृत्यु कब हुआ था? मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? तो ये देखिएगा, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए अब और थोड़ा सा देखिए कि इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है। तो सर, उपनिषद है, हितोपदेश है ना, उपनिषद है, हितोपदेश और क्या है? तो मेघदूतम है। ठीक है दोस्तों, मेघदूतम किस भाषा में लिखा गया है? तो सर, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसको, है ना, जर्मनी में अनुवाद किसने किया है? तो मैक्स मुलर ने किया है सर। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक ले। चलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे आइए। अब हम लोग अगले का देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग कहानी को देखते हैं। अब कहानी में क्या हुआ था दोस्तों? देखिए, हम आपको बोले थे कि एक जोशीला भाषण दिया था, तो जोशीला भाषण में क्या क्या भाषण दिया था, तो आइए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए, जोशीला भाषण में इन्होंने क्या क्या दिए थे। तो कहता है कि जब भाषण देना शुरू करता है तो कहता है क्या कि संपूर्ण संसार में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कोई जब देश है तो वह भारत है। देखिए, ये जो भाषण दे रहे थे महारानी विक्टोरिया को, जब ये बता रहे थे, तो ये जो भाषण दे रहे थे, तो ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि संपूर्ण संसार में सर्वविध संपदा का मतलब होता है सभी प्रकार की संपत्ति, है ना, और प्रकृति मतलब हो गया झील, नदी, तालाब, हरियाली, यहाँ के जो भी है ना, सौंदर्य से परिपूर्ण कोई जब देश है तो वो भारत है। कौन बता रहे हैं? मैक्स मुलर साहब बता रहे हैं। किसके बारे में? हाँ, तो भारत के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपना देश के बारे में अपन कोई बड़ाई करता है ना, तो लोग उसे गलत समझ लेता है। लेकिन खुद सोचिए कि ये कहाँ के है? जर्मन का है, जर्मनी का है। ये खुद भारत के बारे में इतना प्रशंसा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अब इतना था तब तो प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा बात हुई कि झूठ मूठ के प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं भैया, ये महान था, महान है और महान रहेगा भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा बात नहीं कि भारत मतलब कमज़ोर देश है, कमज़ोरों का देश नहीं है दोस्तों, है ना। देखिए, प्राचीन काल में ये बहुत बड़ा धनिक था और अभी भी कोई कभी नहीं है। बहुत ऐसा चीज़ सुधार हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि मतलब नहीं हो रहा है, लेकिन भले, है ना, यूरोपियन देश ने बहुत कुछ यहाँ से लूट कर लेकर चला गया, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ से बहुत ऐसे व्यक्ति पढ़ कर भी गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहे हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कोई देश है तो भारत है। ये मैक्स मुलर से बता रहे हैं, है ना, भाषण में दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्या कहते हैं कि मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टम विकास भारत में हुआ। देखिए,
ये बता रहे हैं, मैक्स मुलर साहब बता रहे हैं कि मानव का जो मस्तिष्क का जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ है। और हम आपको अभी बता दें कि जो बहुत ऐसा व्यक्ति जो बिहार से पढ़ कर गया है, ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय से बहुत ऐसा चीनी यात्री यहाँ पे आकर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे, है ना। कौन कौन थे चीनी यात्री, हम आपको बता दें। चीनी यात्री एक फयान थे, कौन थे दोस्तों, फयान थे, हुएनसांग थे। ये लोग कहाँ यहाँ पे पटना में आकर पढ़ कर गए हैं, ठीक है। इतना महान था ये। प्राचीन काल में सबसे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय, है ना, सबसे प्रथम विश्वविद्यालय ये स्थापना किया गया था, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारा लोग पढ़कर भी गया है, कहाँ से, बिहार से। और चीनी यात्री जो थे, जो हुएनसांग थे, ये कहाँ से पढ़ कर गए, ये सब पटना से पढ़ कर गए। आज भले चीन वाला कुछ बोलता है, लेकिन सब कहाँ से पढ़ कर गया, यहीं से पढ़ कर गया, 30 तलाक हो गया है कि नहीं। आज हम लोग पाँख दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सबका हिसाब किताब लेने वाले हैं हम लोग, है ना। चलिए तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टतम विकास कहाँ होता है, तो ये देखिएगा भारत में। ये कौन बता रहे हैं, तो मैक्स मुलर साहब बता रहे हैं। किसको, उनको भाषण देकर समझा रहे हैं। आगे देखिए, आगे कहता क्या है कि संस्कृत भाषा कहता है संस्कृत भाषा विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा, ऑप्शन देगा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और तमिल दे देगा। तो किस में मारिएगा, संस्कृत में मारिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे है कि जितनी भी भाषा, देखिए कहता है जितनी भी भाषा का उत्पन्न हुआ है सब संस्कृत से हुआ। किससे हुआ, संस्कृत से हुआ। ये सब बता रहे हैं कौन, मैक्स मुलर साहब बता रहे हैं। किसको, वो जो शिला भाषण में दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को बता रहे हैं। और कहते क्या है, देखिए, और कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन करना हो तो गांव में जाओ, शहर में नहीं। कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन करना है तो गांव में जाओ। अब गांव में ऐसा किस लिए बोल रहे हैं, तो देखिए गांव में क्या होता है, दया होता है, करुणा की भावना होता है, एकता होता है ना, सबके दुख दर्द को समझा जाता है। इसलिए कहता है कि अगर तुमको सच्चे भारत का दर्शन अगर चाहिए तो तुम गाँव में जाओ, शहर में नहीं मिलेगा, शहर में कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस ट्रक यही सब आपको मिलेगा भैया, शहर में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बनारस कहीं भी जाओ, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन तो वहीं आप गांव में जाइए और बोले कि हम आज हम भूखे हुए, आपको खाना खिला देगा लोग, है ना, अपने घर में भी जगह दे देगा, है कि नहीं है। इतने दयालु होते हैं गाँव के लोग। तो वही कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन, अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गाँव में हो सकते हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया, कई बार पूछा गया ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो याद देखिएगा गाँव में हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये गाँव होगा या ग्रामीण होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे क्या है कि भारत में हर समस्या का समाधान है। जैसे भाषा का अध्ययन करना हो, सिक्का का अध्ययन करना हो, है ना, संस्कृत का अध्ययन करना हो, है ना, विज्ञान का अध्ययन करना हो आदि, ठीक है। कहते हैं मैक्स मुलर साहब बता रहे हैं, भाषण में दे रहे हैं कि भारत में हर समस्या का समाधान है। कहीं ना कहीं भारत हम लोग का क्या था, महान था और महान रहेगा भी, ऐसा बात नहीं है। प्राचीन काल में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, ठीक है ना दोस्तों। अब इतना हर चीज़ था, यहाँ पे हर चीज़ था भैया। भले यूरोपियन देश, यहाँ से बहुत सारा यूरोपियन देश जैसे आपका यूरोपियन देश में आ जाएगा, आपका इंग्लैंड आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, ये सब लोग यहाँ से लूट कर लेकर चला गया, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी कोई कम नहीं है और भारत सरकार के प्रयास से आगे भी इसे बढ़ाया जा रहा है और हम लोग भी एक दिन ये सब चीज़ को मेंटेनेंस को पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब बता रहे हैं भारत के बारे में कि हर कहता क्या है कि भारत में हर समस्या का समाधान है। भारत में हर समस्या का समाधान है, चाहे भाषा का ज्ञान करना हो, चाहे आपको संस्कृत का ज्ञान लेना हो, चाहे विज्ञान का ज्ञान करना अध्ययन करना हो, या किसी चीज़ के बारे में, चाहे सिक्का का अध्ययन करना हो। आपको किसी प्रकार की अगर समस्या हो रहा है तो एक बार भारत में जाकर आप अध्ययन करो, ठीक है, आपका हर समस्या का समाधान मिलेगा। कौन बताते हैं, मैक्स मुलर से बता रहे। बताइए, इतना मतलब तारीफ कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें कि जब भी आपको कहीं क्वेश्चन में तारीफ वाला वर्डिंग मिले तो सभी सीधे मारिएगा आप किस चैप्टर से। या तो ऑप्शन पूछेगा कि किसने कहा, तो मैक्स मुलर ने कहा। आप पूछेगा किस चैप्टर से दिया गया, तो बस मार देगा किससे, भारत से हम क्या सीखे। ये लाइन आपको देगा, ये लाइन देगा। कौन सा लाइन देगा आपको, देखिए हम आपको बता दें। ये लाइन आपको देगा कि संपूर्ण संसार में सर्वविध संपदा और प्रकृति, है ना, प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कोई देश है भारत। यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। तो आपको कहीं भी भारत की बड़ाई वड़ाई मिले तो याद रखिएगा, पूछिएगा किसने कहा था, मैक्स मुलर ने, क्योंकि मैक्स मुलर ने भारत के बारे में बहुत बड़ाई किया। अब ऐसा बात नहीं झूठ मूठ के बड़ाई नहीं किया था, ऐसा था तभी बड़ाई किया, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, ध्यान समझिएगा। आगे कहा है कि संस्कृत का अध्ययन करना, ये तो हो गया, अच्छी। अब आ देखिए, यूरोप में 2 दार्शनिक है, ठीक है दोस्तों। कौन सा कौ दार्शनिक है, 2 गो, एक तो है प्लेटो और दूसरा में है कांट। तो ये भी पूछेगा कि प्लेटो क्या है, तो याद देखिएगा दार्शनिक को है, क्या है, दार्शनिक है। तो आपसे पूछेगा कि प्लेटो क्या है, दार्शनिक है। कांट क्या है, तो दार्शनिक है। पूछेगा यूरोप में कितने दार्शनिक है, तो 2 दार्शनिक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, प्लेटो का संबंध किस देश से है पूछ देगा, तो यूनान से है। इस बात को देखिएगा, प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो यूनान से है, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक व्यक्ति थे, एक अंग्रेजी अधिकारी थे। कौन थे दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था दोस्तों, वारेन। देखिए यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिखा गया है, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 9 है,
तो एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के गवर्नर जनरल होता था, है ना, होता है, जो कि अंग्रेज का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इन्होंने क्या किया था, ध्यान समझिए। ये बनारस घूमने आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों, बनारस घूमने आते हैं। तो इसे 172 दारिस नामक सोने के यहाँ पे के नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी पूछा गया है कि बताओ 172 दाइस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा किसे मिला था। तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स को। किसको दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। अच्छा, ये जब घड़ा मिलता है तो इनकी परख करने के लिए कि ये कितने पुराने हैं, कितने प्राचीन है ना, इनकी छानबीन करने के लिए इन्होंने क्या करता है, ये भेज देता है किसको, तो ये अपने देश भेजता है, यानी कि ब्रिटेन भेज देता है। ब्रिटेन में किसको दे देता है, तो उसको दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज देता है दोस्तों। किसको भेज देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजता है छानबीन करने के लिए। लेकिन वो छोटा सा क्या करता है ना, इस चीज़ को महत्व को नहीं समझ पाता है। उन्होंने क्या करता है, उस चीज़ को गला उला देता है, ठीक है, गला उला कर उसको कान नाक में क्या आभूषण बना देता है। बना जाने आदि का सवाल है कि नहीं है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता और जिसके कारण से इसके बारे में अच्छे से जानकार उसको नहीं मिल पाता है। तो वारेन हेस्टिंग्स सोचता है कि झूठों को हम भेज दिए ससुरा, हम भेजे छानबीन करने के लिए, इसकी परख करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, ये छोटा सा गला उला के क्या कर दिया, इसके आभूषण बना दिया, है कि नहीं है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या क्या हुआ था। तो वही कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल होता है, जो कि अंग्रेज के सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये बनारस घूमने आते हैं, जो इसे 172 दाइस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिलता है ना। इसे अध्ययन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि ब्रिटेन भेज देता है, ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन भेज देता है। लेकिन क्या होता है, ध्यान समझिए, इसकी हम आपको बता किए हैं कि उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होता, क्योंकि उसको गला उला कर आभूषण बनाता है। एक और व्यक्ति था जो कि ये भी अंग्रेज व्यक्ति था, ये भी एक अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, जिसका नाम है सर विलियम जोन्स ने, ठीक है, क्या नाम है, सर विलियम जोन्स, है ना। जोन्स एक अंग्रेज अधिकारी होता है जो कि भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो याद रखिएगा 1783 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। पूछेगा कि 1783 ईस्वी में, है ना, भारत की यात्रा कौन की थी। तो याद रखिएगा सर विलियम जोन्स ने, ठीक है दोस्तों, है ना, की थी। और देखिए क्या हुआ था। चलिए देखिए आगे क्या है आपका टॉपिक, जनरल कनिंघम, है ना, का संबंध पुरातात्विक से है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कनिंघम का संबंध किससे है। तो यह देखिएगा पुरातात्विक से। पुरातात्विक मतलब क्या होता है, तो देखिए जो भी जमीन के अंदर से खुदाई करके जो निकलता है उसे बोलते हैं पुरातात्विक, ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप पुरातात्विक के बारे में इंटर क्लास में आप पढ़िएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप वहाँ पर अच्छे से पढ़िएगा, है ना, अभिलेख वगैरह के बारे में, पुरातात्विक के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और हालांकि अगर जान भी रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पुरातात्विक का मतलब वही होता है कि जो जमीन के अंदर से जो खोद कर निकाला जाता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं पुरातात्विक, ठीक है दोस्तों। तो पूछेगा कनिंघम का संबंध किससे है, तो पुरातात्विक से। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे एक बार क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचनाकाल क्या है। यह देखिएगा 10वीं से 11वीं सदी में है, ठीक है दोस्तों, 10वीं से 11वीं सदी से है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि शाहनामा का रचनाकाल कब से कब तक माना जाता है। तो 10वीं से 11वीं सदी को शाहनामा का रचनाकाल माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।